लाल की जय, राधा रमन लाल की जय। बोलिए निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज के इस भजन कीर्तन के कार्यक्रम के पहले दो चार बातें जो हमें परमात्मा को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे मन में होनी चाहिए, उत्कंठा है, आकांक्षाएं हैं। आज उन पर दो चार मिनट की बात हम करें और उस परमात्मा को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आइए इस पर हम दो चार बातें करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे इस जीवन में हमें भगवान को पाना हो तो भगवान से हमें क्या करना होगा, जान पहचान बनानी होगी। क्या करना होगा, जान पहचान बनानी होगी। अब भगवान से बोलेंगे, अरे आदमी से तो जान पहचान हो नहीं पाता, तो भगवान से जान पहचान की बात मैं कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं भगवान से जान पहचान की बात कर रहा हूँ। किसी से आप पहली बार मिलते हैं जीवन में, तो क्या उससे एकदम फ्रेंडली हो जाते हैं? नहीं हो पाते। पहले आप उनका परिचय देते हो, आपको अपना परिचय देते हैं, रास्ते में चलते आपको कोई मिल जाता है अजनबी, तो उसको हम सब परिचय देकर अपने एक दूसरे को जानने की चेष्टा करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे परिचय बढ़ता है। हो सकता है कि आपका डेस्टिनेशन आ जाए, तब तक इतना परिचय हो जाए कि मोबाइल के नंबर का आदान प्रदान हो जाए। हो सकता है कोई हमारे फैमिली बैकग्राउंड, हमारे फ्रेंड्स के बैकग्राउंड उनसे मिल जाए, मे बी ये संभव है। लेकिन वही बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आज कर रहा हूँ। भगवान से मिलने के बाद वो तो ईश्वर तत्व हो जाता है, इंसान नहीं रहता। तो भगवान से मिलने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए हमें करना तो होगा कुछ, और वही फर्स्ट स्टेप, उनको जानने के लिए, उनको पाने के लिए हमें उनसे जान पहचान का एक संबंध जोड़ना है। वो संबंध कराने वाला हमारा कोई और नहीं, हमारा गुरु है। हमारा गुरु जो हमें मार्गदर्शन करता है, हमारा गुरु जो हमें बताता है कि बेटा तुम्हें इस मार्ग पर चलकर ही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो सकती है, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है, तुम्हें जाना होगा, इस मार्ग को अपनाना होगा। अगर हम उनकी बातों को फॉलो करते हैं, गुरु की बातों पर विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से हमें उस मार्ग में भगवान का सुंदर सौम्य रूप, पहले तो गुरु ही हमारे भगवान के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। जो हमारे जन्म जन्म के गुरु हैं वही प्राप्त हो जाते हैं, और वो प्राप्त होंगे तो परमात्मा तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब हम उनकी बातों को मानेंगे, उनकी बातों को विश्वास करके उनकी बातों पर बताए गए रास्तों पर हम चलेंगे। तो भगवान से जान पहचान कैसे होगी? आइए उस पर बात करते हैं। भगवान पर जान पहचान कैसे होगी? भगवान पर ऐसे जान पहचान होगी कि भगवान जिस चीज को अच्छा करते हैं, सुंदर करते हैं, सुंदर समझते हैं। शास्त्र में, श्रुतियों में ये लिखा हुआ है, शास्त्रों में ये वर्णित है कि हमें भजन कीर्तन करना चाहिए, हमें भगवान के धामों में जाकर ये समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि भगवान का धाम, भगवान को ये प्यारा क्यों है। भगवान के लिए हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहां जरूर जाना चाहिए। अपने घर के पूजा मंदिर में जहां आपने भगवान को, इष्ट को स्थापित किया, जरूर बैठना चाहिए, थोड़ा चिंतन मंथन करना चाहिए, थोड़ा भजन कीर्तन करना चाहिए। तभी तो हम भगवान से जान पहचान के अधिकारी होंगे। और ये सब करते नहीं, और बहुत बड़ी बात, हम भगवान को पाना चाहते हैं। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, भगवान तो हमारे आत्मा में वास करते हैं। कैसे आत्मा में वास करते हैं भगवान आत्मा में कैसे वास करते हैं भाई? आप इतने महान हो गए कि भगवान आपके आत्मा में बैठे, आप झांक कर देख लीजिए, हाँ आत्मा में हमारे भगवान बैठे, परिचय हो गया, जान पहचान हो गया, सबकी आत्मा में भगवान है। कौन उस अंश का अंशी नहीं है? हर कोई संसार में अंश का अंशी है। सब कोई तो भगवान को तब जानता है। इसलिए जैसे एक उदाहरण मैंने भी दिया कि आपको अगर राजभवन में राष्ट्रपति से मिलना है और आप जाकर कहते हैं कि भाई मैं आया हूँ, मैं अमुक आदमी हूँ, मैं झारखंड से आया हूँ, मुझे राष्ट्रपति जी से मिलना है, वो कहेगा कि क्या समय लिया है? क्या राष्ट्रपति जी को आप जानते हैं? क्या राष्ट्रपति जी भी आपको जानते हैं? तो नहीं। तो फिर आप समय लिया? नहीं, समय नहीं लिया, तो आप नहीं मिल सकते आज। उसी प्रकार भगवान को जानने के लिए हमें भगवान से नजदीकी बढ़ानी होगी। भगवान के मन के मुताबिक उस मार्ग पर जाने के लिए, भक्ति मार्ग पर जाने के लिए स्पिरिचुअली हमको मेहनत करनी होगी। हमको उस मार्ग का पथिक बनना पड़ेगा।
और जब हम पथिक बनेंगे तो उस मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो मेरी जान पहचान भक्त जनों से, साधु जनों से, महात्माओं से, इस राह के पथिकों से मुलाकात होगी। और मुलाकात होगी तो इनके लिए कुछ न कुछ ऐसी बातों का, ऐसी घटनाओं का, भगवान के चिंतन का, भगवान के कथा का, भगवान के चरित्र का जब गान सुनेंगे, करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको भगवान को जानने की चेष्टा बढ़ेगी। और भगवान भी देखेंगे कि ये मेरे प्रति इतना सजग हो रहा है, इसके अंदर ये लालसा, इसके अंदर ये प्रवृत्ति जग रही है, तो मैं भी इसे अपनाऊंगा। लेकिन इतने आसान से नहीं, भजन कीर्तन मंथन करो, भगवान में अच्छे अच्छे धार्मिक मार्ग पर चलो, गरीबों को मदद करो, दूसरों को, जरूरतमंद को सहायता करो, ऐसे लोगों को देखो, समझो, अपने मन को, अपने विचारों को भगवान में, स्पिरिचुअल में लगाओ। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार होगे। भगवान भी तुम्हें अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। बोले राधा रमन लाल की जय हो।